हेलो डियर। मैं आपका अपना चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने एक रिक्वेस्ट भेजा था कि सर हमें प्लीज़ एक्सरसाइज वर्क करवा दीजिए, एक्सरसाइज वर्क का वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए आज एक्सरसाइज वर्क से रिलेटेड आपके आंसर की है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये जो फर्स्ट वीडियो है आंसर की से रिलेटेड आपका जो सिविक्स का जो चैप्टर 6 है, रोल प्लेड बाय जेंडर, उसके एक्सरसाइज वर्क मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। तो सबसे फर्स्ट जो आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपके पास है क्या है, ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आपके पास ट्रू एंड फॉल्स आया है। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है, उसका आंसर आपको ट्रू नजर आ रहा है। क्यों ट्रू है? तो यहाँ पर जो हम बात किया जाए प्रो कन्विंस्ड नोशंस की बात करते हैं, यानी हम पहले किसी के मन में दो धारणा बन जाती है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। सो वो उसको जो जनरली क्या कहा जाता है, स्टीरियोटाइपिंग। यानी आपने क्लासेस में देखा होगा कि किसी के मन में किसी के बारे में जानने से पहले ही कोई अगर बता दिया तो हम वैसे उसके बारे में सोचने लगते हैं। सो ये जो ट्रू हो जाएगा। देन आपका सेकंड है कि मेन डू नॉट फेस एनी फॉर्म ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मेन को भी कभी कभी आपके जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही या फिर वुमेन्स है उनको ही फेस करना पड़े। देन थर्ड है आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि जो ट्रेडिशनल जो पितृचल सोसाइटीज हैं वहां पर एल्डेज जो वुमेन्स है वो हेड नहीं होते, वहां पर मेन जो है वो हेड होते हैं, है ना। देन फोर्थ आपका ट्रू है। क्यों ट्रू है? सो व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड पेरेंट्स प्रिपेयर टू सेंड बॉयज फॉर एजुकेशन रेदर देन गर्ल्स। यानी जो पेरेंट्स है वो बॉयज के मुकाबले आपको गर्ल्स आपके सॉरी बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं किनके, गर्ल्स के मुकाबले। यानी गर्ल्स को अगर किसी के पास रिसोर्स लिमिटेड है तो वो गर्ल्स को स्कूल ना भेजकर, एजुकेशन के लिए ना भेजकर वो बॉयज़ को भेज देते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका आता है कि जो इंडिया है मोस्ट ऑफ द फीमेल वर्क फोर्स वर्क इन द फॉर्मल सेक्टर। फॉल्स है, वो गर्ल्स आपके जो फीमेल्स है वो कौन से इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्क करते हैं, जहां पर उनका कंडीशन उतना बेहतर नहीं होता है, उनको ज़्यादा आपको क्या नहीं मिलता है, उनको बेनिफिट्स उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। साथ ही साथ जनरली वुमेन्स हैं, फीमेल हैं, वो हाउस वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये आपके जो ट्रू वेल फॉल्स हो गए। फर्स्ट आपका ट्रू, देन आपका सेकंड है फॉल्स, थर्ड है आपके फॉल्स आप देख सकते हैं, फोर्थ है ट्रू, देन फिफ्थ है आपके फॉल्स। देन आपको यहाँ पर निकला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसको देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जेंडर, तो जेंडर क्या है, तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। द मेन यहाँ पर वे इस सोसाइटी perceived what a man is and what a woman is, then what their different role and responsibility are। ये आपके what is gender का आंसर हो गया। देन आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है कि what is stereotyping, gives 2 example of gender stereotyping। यहाँ पर आपके पास जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के जो 2 एग्जाम्पल देना है, साथ ही साथ व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है वो भी बताना है। तो उसके आंसर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको किसका आंसर देना है, व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग टू हैव सर्टेन प्री कन्वेंस्ड नोशन विच नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रू अबाउट पीपल एंड सिचुएशन इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। जस्ट आपने ट्रू एंड फॉल्स में देखा कि हम किसी के बारे में पहले से सोच लेते हैं, कुछ जो थिंकिंग हमारे मन में आ जाता है कि वो व्यक्ति वैसा होगा, हम उसके बारे में सुन लेते, तो उसी होता है कि स्टीरियोटाइपिंग। यानी हमारे मन में पहले से उसके मन में एक उसके लिए एक जो विचार है वो आ जाता है, हमारा एक जो उसके मन उसके लिए कैरेक्टर जो है पहले से हम निर्धारित कर देते हैं। देन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो वुमेन्स है वो कुकिंग और मदर या फिर वाइफ बनने के लायक होता है, उसके लिए उनका जो रोल है वो बेहतर होता है। और मेंस के लिए कहा जाता है कि ब्रेड विनर्स होते हैं या फिर प्रोटेक्टर्स होता है, यानी वो काम करके लाता है, खाना पानी की व्यवस्था करना उनका काम होता है, साथ ही साथ सुरक्षा प्रोवाइड करना भी उनका काम होता है। देन आपके नेक्स्ट आता है कि राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ जेंडर इन फैमिली। अब यहाँ पर बात है कि जो फैमिली में जो रोल है जेंडर का वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप जो देखेंगे तो फ्रॉम द टाइम दे आर चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली विथ मोस्ट इंडियन फैमिलीज, हाउएवर दिस सिनेरियो इज स्लोली चेंजिंग। यानी अलग अलग फैमिली में आप देखेंगे तो बॉयज और गर्ल्स है उनका जो रोल है वो अलग अलग डिसाइड होता है, और जनरली ये धीरे धीरे क्या कहा जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो बॉयज़ का जो रोल है फैमिली में क्या होता है कि बॉय
बॉयज आर फर्दर इफ दे आर ट्रबलसम एंड नॉटी। यानी जो बॉयज है क्या होता है ट्रबल, यानी वो जो है कभी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, फंसता है तो उसको फेस कर सकता है। देन वो नॉटी होता है, यानी वो कुछ भी इधर उधर की हरकतें जो हैं, शरारतें जो हैं बॉयज करते रहती हैं। देन आर मेड टू रन इरेंट्स आउटसाइड द हाउस, यानी घर से वो कभी भी बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकता है, बट गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं होता है। द बर्थ, अब जो सन का जो बर्थ होता है, उनका जन्म होता है, तो उनको एक खुशी के रूप में मनाया जाता है। जैसे इसका अपोजिट आपका देख सकते हैं, तो गर्ल्स के लिए जो है फैमिली में कुछ जो है पॉइंट्स है, उसमें आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड टू बी मोर सबमेसिव एंड ऑबिडेंट, यानी गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि वो बहुत शांत स्वभाव की रहती हैं और आज्ञाकारी होती है। किसी प्रकार की शरारतें जनरली जो है गर्ल्स हैं वो नहीं करती है। देन उसके लिए जनरली क्या है, उनको हाउस में ही रहना है, घर में ही रहना है, हाउस वर्क करना है। कुछ जो फैमिली है उसके लिए क्या समझा जाता है कि जो बर्डन के रूप में गर्ल्स अगर पैदा हो गया तो उसको बर्डन के रूप में माना जाता है। देन वो क्या होती जाती है, वो घर से ही मैरिज के बाद वो चली जाती है, तो इसके कारण से उसके लिए वेलफेयर है, उसके एजुकेशन के लिए जो भी खर्च किया जाए वो उसको वेस्ट समझा जाता है। देन नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड द रोल ऑफ जेंडर इन इंडिया चेंज ओवर द एज, यानी आपके जो यहाँ पर आया कि जो टाइम के अकॉर्डिंग टू जो जेंडर का जो रोल है वो कैसा चेंज हो रहा है। तो जो वैदिक टाइम की बात किया गया, वुमेन्स है उनका जो हम सिचुएशन है, उनके जो स्थिति है उसको देखते हैं तो वो बहुत बेहतर था। एट पर विथ मैन इन ऑल एक्सपेक्ट हैड द राइट टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेज, यानी यहाँ पर जो बात आया कि वुमेन्स वैदिक टाइम्स के पहले की बात किया जाए या फिर उस टाइम अर्ली जो वैदिक पीरियड है वहाँ पर वो उनको मेंस के अगेंस्ट उतने बराबर ही उनको राइट्स था। वो जो सेक्रीफाइसेज है, पूजा पाठ है, और अपने जो अगर किसी के उनके पेरेंट्स डेथ हो गए तो उनको अग्नि देना है, जलाना है, वो भी वर्क करते थे उस समय। स्टडी वेद वेद का स्टडी करते थे, वो भी गुरुज भी हो सकते थे, यानी वो दूसरों को शिक्षा भी दे सकते थे। इक्वल जो शेयर है वो फैमिली प्रॉपर्टी में उसके दिया जाता था। साथ ही साथ मोर देन वन हस्बैंड है, वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकते थे। जैसे अभी हस्बैंड जो है एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते हैं किसी किसी फैमिली या किसी किसी सोसाइटीज़ में, उसी टाइप से उस समय महिलाओं को भी राइट्स था। देन परफ्यूम फ्यूनरल राइट्स ऑफ देयर फादर, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के फादर का डेथ हो गया तो उनको दफना रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसमें भी वो उनकी सहभागिता रहती थी वुमेन्स की। बट लेटर टाइम्स में बाद में आपके जो मनुस्मृति आए, जो बुक्स ऑफ लॉ एंड अर्थशास्त्र है, उसमें कहा गया कि उनके जो राइट्स है उसको बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया, और उनको कहा गया कि वो जो वुमेन्स है वो क्या है कि सेक ऑफ सन्स, यानी जो बच्चे पैदा करना है बस उनका मेन मुख्य काम वही है। देन मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसको क्या करना चाहिए, उनको जो परफॉर्म बाय सन, यानी जो उसका पुत्र होगा, तो अगर उसकी मदर का डेथ हो गया तो जितने भी कर्मकांड है उनको दफनाने का या फिर उनको जलाने का, वो सब कौन करेगा, उसका पुत्र ही करेगा, तभी उसको मोक्ष प्राप्ति होगी, वरना वो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पेव द वे फॉर रीडिफाइनिंग ऑफ जेंडर रोल मैन कंट्रोल वुमेन, यानी जो मेन है वो किनको, वुमेन्स को कंट्रोल करता है। देन वुमेन जो है क्या करता है, मैरिज ऑफ, उनको अर्ली एज में उनका मैरिज कर दिया जाता है ताकि जो सेफ गार्ड कास्ट एंड फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली की प्रॉपर्टी है और उसके जो कास्ट है उनको सेव करने के लिए, यानी जितने से जितना जल्दी महिलाओं को, गर्ल्स है उसको अपने घर से विदा कर दिया जाए, यहाँ से भेज दिया जाए, उतना बेहतर समझते थे उस समय के फैमिली वाले। देन बिकेम वर्चुअल प्रिजनर इन देयर होम्स, यानी उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया देते, तो कहीं ना कहीं घर जो है उनके लिए कैद के रूप में, एक जेल के रूप में हो जाता था। देन फिफ्थ क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हाउ आर वुमेन्स इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस, यानी महिलाएं हैं तो उनको जो पब्लिक जो प्लेसेस है, सार्वजनिक जो जगह है घर से बाहर है, उनको कैसा बिहेव करना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस एंड कंडक्ट देमसेल्फ विथ डेकोरम इन पब्लिक, यानी आपके क्या है, उनको ऐसा जो ड्रेस है
वो पहनना है ताकि उनका जो सभी जो पार्ट्स है शरीर के वो छुप जाए। साथ ही साथ कई जो फैमिलीज में आप देखे होंगे तो अपने सर को भी ढके रहते हैं, और वो जो उनके पल्लू है उससे, साड़ी के पल्लू है या फिर आपके सूट पहने हैं तो उससे कहीं ना कहीं अपने पूरे चेहरे को ढकना पड़ता था। नॉट ड्रॉ अटेंशन टू द देमसेल्फ इन एनी वेज, यानी उनको घर में या फिर बाहर में किसी प्रकार का कोई अटेंशन नहीं दिया जाता था। देन वुमेन्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू कवर देयर heads and hides their face when they step out their houses। मैंने जैसे पहले बताया कि उनको क्या कहा जाता था कि वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उनको अपने जो हेड हैं, अपने जो चेहरे हैं, उनको ढकना पड़ता था। देन हाउएवर विथ मोर एंड मोर वुमेन वर्किंग प्रिकॉशन आर स्लोली चेंजिंग, यानी अब जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं क्या है वर्क कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। लोगों का माइंडसेट बदलते जा रहा है, खासकर महिलाएं जो अपने लिए स्वयं जागरूक हो रही है तो उनका माइंडसेट है वो चेंज होते जा रहा है। देन 6 जो क्वेश्चन का देखें कि हाउ डज जेंडर कंट्रीब्यूट्स टू इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स अब यहाँ पर आया कि जो जेंडर है वो कंट्रीब्यूशंस जो बात किया गया है इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन में असमानता या भेदभाव की बात किया जाए, सो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इंक्लूड द डेनियल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स टू देम, यानी आपके जो गर्ल्स हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वुमेन्स या गर्ल्स के प्रति, तो क्या होता है कि जो उनके जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है वो कहीं ना कहीं शोषित हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द बॉयज ओवर गर्ल्स एंड इन मेनी केसेस फिजिकल वायलेंस इज यूज्ड ऑन फीमेल्स, यानी आपको बॉयज है उसको ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाता है और गर्ल्स को उतना ही ज़्यादा उनको नकारा जाता है। साथ ही साथ जो फिजिकल जो वायलेंस है फीमेल्स के प्रति देखते हैं, कभी कभी कई जो जेंट्स है वो अपने वाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है। सो वायलेंस है जनरली आपको देखने को मिलता है। देन वुमेन्स आर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी महिलाओं को जो इक्वल जो राइट्स है गर्ल्स हैं उसको मिलना चाहिए, चाहे वो खाने पीने के मामले में, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे हेल्थ के मामले में, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता है। ऑल दिस लेड्स टू इनइक्वालिटीज, यानी ये सभी जो है इनइक्वालिटीज़ पैदा करते हैं। देन इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया फीमेल्स इनफेंटिसाइड्स एंड फीमेल फोर्टिसाइड्स आर कॉमन प्रैक्टिसेस, यानी आप बहुत सारे इंडिया के जो पार्ट्स में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर कन्या का जो भ्रूण हत्या है यानी माँ के गर्भ में मार दिया जाता है, और कई जो बच्चे हैं जो गर्ल्स पैदा होती है तो उनको पैदा होने के बाद भी उनको मार दिया जाता है, कूड़े करकट में नालियों में फेंक दिया जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी की कुछ बुराइयाँ हैं जो अभी भी हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, विद्यमान है। देन नेक्स्ट हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, सो व्हाट इज मेन बाय द इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन्स वर्क डिस्कस इन डिटेल, यानी यहाँ पर अब आया कि जो वुमेन्स की जो वर्क है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको उतना ज़्यादा क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी लिटिल और नो वैल्यू इन प्लेस ऑन वुमेन्स वर्क, यानी जो महिलाओं का जो वर्क है उनकी जो काम है उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता या फिर बहुत कम वैल्यू दिया जाता है। घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, घर में जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी देख रेख करें तो उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। यहाँ पर सभी वही चीज़ बताया गया है कि वाटर ला रहे हैं, फेचिंग वाटर्स, गैदरिंग फायरवुड्स, कैरिंग फॉर द यंग और इन्फॉर्म डू नॉट ब्रिंग इन एनी मनी, यानी घर के लोग काम करते हैं, लकड़ी ला रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, खाना पका रहे हैं। सो इसको जो है कोई भी इम्पोर्टेंस वर्क, नो इम्पोर्टेंस वर्क के रूप में दिया जाता है और उसको कोई मनी भी उसका नहीं दिया जाता है। देन ये सब जो है क्या है, उनके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता है मेंस के लिए। सो ये आपके जो इनविजिबलाइजेशन है यानी जो उनका ध्यान नहीं, उनको देखा नहीं जाता, उनके लिए कोई वर्क नहीं है। देन नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द इनफॉर्मल सेक्टर्स, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 8 में इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आया कि जो द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री दैट आर नॉट बर्न बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट।
यानी यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर्स की हम बात करें तो जो स्मॉल या फिर कॉटेज जो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर कोई गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स कहलाते हैं। दे वर्क विदाउट कॉन्ट्रैक्ट और अदर बेनिफिट्स लाइक मिनिमम वेजेस, मेडिकल केयर एंड पेंशन। यानी आपकी ऐसे जो जहाँ पर इस टाइप के जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो साइन नहीं करवाया जाता है, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वेजेस उनका फिक्स नहीं होता है, उनको पेंशन नहीं मिलते हैं, मेडिकल केयर्स भी नहीं दिया जाता है। देन लास्ट पॉइंट आता है कि द पीपल वर्किंग इन दिस सेक्टर वर्क इन द मोस्ट अपीलिंग कंडीशंस एंड द वुमेन स्पेशली गेट वेरी लो पेड वेजेस। मीन्स आपका जो ऐसे जो सेक्टर्स में जो काम करने वाले हैं उनका जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, और स्पेशली जो महिलाओं को देखा जाए तो उनका जो पेड है, उनको जो वेजेस जो है, पैसा जो दिया जाता है, सैलरी जो दिया जाता है वो बहुत ही लो होता है। देन नेक्स्ट आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर 9th में आप देखेंगे राइट द डिटेल अबाउट स्टेप टेकन टू रिड्यूस जेंडर बेस इन इंडिया। आपका ये लास्ट जो क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप जो देखेंगे कि जो क्या प्रयास किए गए हैं ताकि जो जेंडर जो बेस है, जो भेदभाव किया जाता है, उसको दूर किया जा सके। तो फर्स्ट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे तो टुडे थिंग्स आर चेंजिंग इन इंडिया, वुमेन्स एंड गर्ल्स आर हैविंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज दैट वेयर नॉट अवेलेबल टिल रिसेंटली। यानी आपका अभी के जो चेंजिंग है इंडिया में, जो सिचुएशन है वो चेंज होते जा रहा है, और जो वुमेन्स है या फिर गर्ल्स है उनको भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा था जो पहले नहीं दिया जाता था। देन प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ पर enrollment ऑफ गर्ल्स हैज़ इंक्रीज्ड। जो प्राइमरी जो स्कूल्स है आजकल जनरली कहा जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो भी आपके एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो नंबर ऑफ अटेंडेंस है स्कूल्स में वो बढ़ते जा रहे हैं, इनरोलमेंट है यानी उनकी जो दर्ज संख्या है वो बढ़ते जा रही है। देन मोर वुमेन हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लोकल बॉडीज एंड ग्राम पंचायत। यानी आपके पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, वो चाहे लोकल बॉडीज हो, ग्राम पंचायत हो, या फिर जो और अदर जो बॉडीज है आपके जो पॉलिटिक्स में, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई है। बहुत सारे एक्ट हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे पार्लियामेंट में। 33 जो % जो सीट्स है वो रिजर्व किया गया है लोकल बॉडीज़ के लिए। देन सम जो स्टेट्स है जिसमें तमिलनाडु का बात किया गया है, या फिर और जो अदर स्टेट है अभी के दौर में देखेंगे तो वहाँ पर जो गर्ल्स के लिए एजुकेशन है वो पूरी तरीके से फ्री है, उनको बुक्स दिया जाता है, यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, मिड डे मील, नून मील है वो प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आप कंफर्टेबल्स उनको स्कूल आ जाने के लिए बाइसिकल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन जो फैसिलिटी, ये जो आपके जो सुविधाएं दिए जा रहे हैं उनके कारण से ही ये जो स्टेप जो टेकन किया गया है, इस जो स्टेप लिया गया है जिसके कारण से जेंडर वैसा है उसको इंडिया में उसको रिड्यूस किया जा रहा है, और बहुत हद तक जो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। देन नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर मैंने आंसर नोट कर दिया है, आप अपने बुक्स में उसको नोटबुक में आप उसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट का जो आंसर होगा मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस का, वो फर्स्ट का बी होगा। देन सेकंड का आपका क्या आएगा, सी। देन आप थर्ड का आप देखेंगे तो थर्ड का ए। देन आपका फोर्थ का है वो डी। देन आपके फिफ्थ है उसका ए आंसर होगा। देन सिक्स का बी। देन आपके सेवंथ है उसका आंसर क्या होगा, डी। सो इस टाइप की आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके ये क्या हुए, आपके आंसर हुए। देन आपको जो लास्ट में आपको सबसे जो वैल्यू जो बेस्ड क्वेश्चंस मिलता है, जिसमें आप जो देखेंगे कि जो कुछ जो छोटा सा आपके क्वेश्चन या फिर स्टोरी टाइप का रहेगा उसमें क्या वैल्यूज निकल के आ रहे हैं, उसमें आपको क्या वैल्यूज चाहिए, या फिर उसमें जो लास्ट में जो छोटा सा आप स्टोरी पढ़ते हैं उसमें कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे यहाँ पर माला इज द ब्राइटेस्ट 16-year-old इन हर क्लासेस, हर मदर रानी वर्क इन सेवरल हाउसेस इन order to send her daughters to school. Rani does not want her daughter to work like her when she grows up. Rani dreams of her daughter become a doctor. What values can you learn from Rani's life? यानी अब यहाँ पर जो माला है और उसकी जो मम्मी है आपकी क्या जो रानी है, तो जैसे आपकी रानी जो है वर्क करती है वो उस टाइप का हाउस वर्क यानी घर का जो काम वाम करती है उस टाइप का जो वर्क है चाहते हैं कि वो ना करे।
और रानी चाहती है कि उसकी जो बेटी है वो क्या वर्क करे, वो डॉक्टर बने। सो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या व्हाट वैल्यू है रानी से, या क्या करते हैं, व्हाट वैल्यूज कैन यू लर्न फ्रॉम रानीज लाइफ, रानी की जो लाइफ है उसकी वैल्यू, उसकी जो लाइफ से हमें क्या वैल्यू सीखने को मिलता है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि बिगन इंडस्ट्रियल्स, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यानी उनको समझ में आया है कि एजुकेशन का वैल्यू उनको पता है इंडस्ट्रीज की बात की, कि जो उनकी जो सोच है वो चाहती है कि कहीं ना कहीं उनका जो सोच है वो बेहतर है। यहाँ पर वांटिंग टू बी इंडिपेंडेंट, वो अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती है। बिगेन एम्बिटियस दैन बिगेन डिटरमाइंड, यानी वो कहीं ना कहीं एक उनकी जो सोच है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से सोचती है, वो भविष्य के बारे में सोच रही है और वो कुछ करना चाहती है। ये कुछ जो पॉइंट्स आपके वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस के हैं, यहाँ पर आपके जो ये जो चैप्टर 6 है आपका सिविक्स का, रोल प्लेड बाय जेंडर, उसके एक्सरसाइज मैंने वर्क जो है कंप्लीट करवा दिया है। आप इन सभी को अपने जो नोटबुक्स है उसमें पूरे तरीके से आप नोट करके रख लीजिए और आपके एग्जाम के लिए बेहतर फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस जो है आपको जो पूछे जाते हैं, जितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उनके अकॉर्डिंग टू आपको आंसर देना है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है आपको नोट करवा दिए हैं, कई जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही उसका आंसर है लॉन्ग है, तो आपको जो क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके अकॉर्डिंग तो आपको आंसर देना है। साथ ही साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।